तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी। द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी, इसको क्या पढ़ेंगे? बायोग्राफी। तो पहले मैं रीडिंग करा देती हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में हिंदी में भी समझा दूँगी। द्रौपदी मुर्मू टुक ऑथ एज 15th, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? ऑथ एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2020। ठीक है। उसके बाद शी कन्स, आप देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसको पहले तो कन पढ़ेंगे, कन। इसके बाद टेस्ट पढ़ते हैं ना, कंटेस्ट। और कभी भी टी के बाद अगर ईडी होता है तो ईडी को क्या पढ़ते हैं? ट, यानी कि कंटेस्ट, कंटेस्ट। तो क्या पढ़ेंगे? कंटेस्ट। उसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट। यशवंत, यशवंत सिन्हा, कंटेस्ट अगेंस्ट यशवंत सिन्हा। द जॉइंट अपो, अब ये यहाँ पर देखिए अपोजिशन, अपोजिशन नॉमिनी, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉमिनी फॉर द टॉप कन। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ने में काफ़ी मिस्टेक करते होंगे, क्योंकि हमें ना अक्सर इस तरीके की वर्ड मीनिंग ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इसको ही गलत पढ़ते हैं। तो अगर आप भी इसको गलत पढ़ते हैं तो कैसे सही पढ़ें? तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। फिर उसके बाद जैसे आप इसे क्या पढ़ेंगे? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्यूशनल। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? शन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, संवैधानिक बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। जॉब, आप देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? द्रौपदी मुर्मू इज आ आप देखिए ट्रिबल लीडर, ट्रिबल लीडर। कौन थी ये? यहाँ पर देखिए थी बात में नहीं होगी, क्योंकि इसमें इसलिए हो रही है क्योंकि अभी की बात हो रही है। तो ये ट्रिबल लीडर हैं। फ्रॉम रैंगपुर, रैंगपुर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पर मिस्टेक भी करते होंगे कि इसको क्या पढ़ना है। तो आप बताइए आपने इसे क्या पढ़ा है? रैंगपुर बताया पढ़ा है या कुछ और पढ़ा? तो अगर आपने इसे रैंकपुर पढ़ा तो वो बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे ये गलत क्यों है? देखिए, अगर हम जब कोई इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ते हैं तो वो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, लेकिन ये हिंदी है, ये एक जगह का नाम है, तो ये हिंदी में ही पढ़ा जाएगा। जैसे आपको मैसेज में सिखाया जाता है ना, तो ऐसे ही पढ़ना है। जैसे पहले आर ए को रा पढ़ना है, आई को ई पढ़ना है, यानी कि राई रैंग। अब राय रंगपुर, आप रैंग भी नहीं पढ़ सकते, रंग पढ़ेंगे, राय रंगपुर, क्योंकि ये एक हिंदी नाम है। राय रंगपुर, राय रंगपुर, राय रंगपुर। इन द मयूर, अब देखिए इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? मुझे जल्दी से बताइए, आपने इसको गलत पढ़ा या सही? जल्दी जल्दी बताइए आप इसे क्या पढ़ते हैं। तो आपने इसे जो भी पढ़ा है मैं आपको बता दूँ, इसको क्या पढ़ना है? मयूरभंज, क्योंकि ये हिंदी है। आप लोगों को पता है मयूरभंज, ये सब नाम हिंदी वाले होते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये? उड़ीसा। अब इसे क्या पढ़ेंगे? द्रौपदी मुर्मू इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन लीडर, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन लीडर है। हु मेड हर वे into the politics of Odisha with her शीर। अब इसको शीर पढ़ेंगे या फिर शेयर पढ़ेंगे? आप बताइए आप इसे क्या पढ़ते हैं? शीर पढ़ते हैं या फिर शेयर पढ़ते हैं? जल्दी जल्दी बताइए आप क्या पढ़ते हैं। तो इसको शीर ही पढ़ना है, क्योंकि डबल ई को हम लॉन्ग साउंड पढ़ते हैं, शीर। हार्ड, अब देखिए ए आर को हमेशा आर पढ़िएगा, जैसे हमने ऐसा हार्ड वर्क। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू आफ्टर विनिंग द, आप देखिए इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसको गलत ही पढ़ते होंगे। तो जल्दी से आप पढ़िए, फिर मैं बताऊंगी इसको क्या पढ़ना है। तो आप बताइए आप क्या पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रूल्स अप्लाई होता है जो मैंने आपको सिखाया था, कि कभी भी TIAL, यानी कि TIAL कहीं पर भी आएगा तो आप इसे सल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल। तो आप इसको इस तरीके से ही पढ़िए, जैसे प्रेजी, अब बीच में इसको ज पढ़ते हैं, प्रेजिडेंट सल, प्रेजिडेंशल। अब सल क्यों पढ़ें? क्योंकि मैंने बताया कि TIAL को शल पढ़ते हैं, प्रेजिडेंशल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इससे इलेक्शन पढ़ेंगे,
इलेक्शन। आप देखिए, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ई के बाद एक लेटर छोड़ के ई आएगा, तो आपको हर जगह ई को ई पढ़ना है। कुछ जगह ए भी साउंड होता है, जैसे इलेक्शन में पढ़ रहे हैं इलेक्शन। देखिए, शुरू का तो ई है, लेकिन बीच का आपको ए ही पढ़ना है। वो तो सही है कि शुरू वाले को ई पढ़ना है, लेकिन बीच वाले को आप उसके रूल्स के बीच में जैसे ए पढ़ते हैं ना, वही पढ़ना है, यानी कि इलेक्शन। ये भी मैंने बताया था कि TION कहीं पर भी होगा तो आप इसे सन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसकी हिंदी भी समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं रीडिंग करा रही हूँ। 2020 हैज़ वी विकम, क्योंकि आपको पता है कि इसको कम पढ़ते हैं तो कॉम नहीं पढ़ना, विकम द फर्स्ट। तो ये क्या हो गया फर्स्ट, क्योंकि IR को आर पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रिबल एंड द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द हाइएस्ट। अब हाईएस्ट जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए बोलते हैं ना, सबसे अच्छा, तो उसके लिए EST जोड़ देते हैं, तो हाईएस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पर हमने पहले तो रीडिंग करी, अब मैं आपको इनकी हिंदी बता देती हूँ एक एक अच्छे से कि ये कौन है, हमने इनके बारे में क्या क्या बताया है अभी जो इंग्लिश में पढ़ा है, और इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। चलिए मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ। तो चलिए इनके बारे में हिंदी में जान लेते हैं। तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी, द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी। द्रौपदी मुर्मू took oath as the 15th President of India on July 25, 2020। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं जो अब बन गई हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को टुक ऑथ यानी कि शपथ ली। क्या करी? टुक ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना, और कब शपथ ली उन्होंने? 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इनकी बायोग्राफी बता रहे हैं। और इन्होंने, जैसे आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इन्होंने शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2022 को। ये शायद अगर आपकी GK वगैरह में भी काफ़ी काम आएगा। सी कंटेस्टेड पढ़ें या कंटेस्ट पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी के बाद अगर ED आता है तो हम इसे ईड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईड। तो आप वैसे इसे ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं। तो यहाँ पर कंटेस्टेड अगेंस्ट यशवंत सिन्हा, तो इनके जो अगेंस्ट थे कौन थे? यशवंत सिन्हा, द जॉइंट अपोजिशन नॉमिनी फॉर द टॉप। जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसे क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब, यानी कि जो इनके खिलाफ थे वो भी बहुत नामी गिरामी थे, और इन दोनों का जब सामना हुआ, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, तो जीत किसकी हुई है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की, ठीक है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू इज़ अ ट्राइबल लीडर। ये कौन है? ट्राइबल लीडर हैं। फॉर देखिए रायरंगपुर, ये जो कहाँ की रहने वाली है? रायरंगपुर इन मयूरभंज। ये रायरंगपुर इन द मयूरभंज, ये यहाँ की रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ये उड़ीसा की रहने वाली है। मतलब ये इनका पूरा सही से बताया कि कहाँ पर रहती हैं, और उड़ीसा की पहली ऐसी लेडी हैं जो हमारी राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू इज़ द सॉफ्ट स्पोकन लीडर हु मेड हर वे इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ उड़ीसा विथ हर सिर हार्ड वर्क। यानी कि इसके में ये बताया गया है, तो एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ से पढ़ा था, कहाँ गया? द्रौपदी मुर्मू इज़ अ ट्राइबल। अब देखिए ट्राइबल यानी कि यहाँ पर हम, हाँ, यानी कि ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये एक आदिवासी, मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ, द्रौपदी मुर्मू इज़ द ट्राइबल लीडर फ्रॉम रायरंगपुर इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। यानी कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में मयूरभंज जिले रायरंगपुर की एक आदिवासी नेता है। यानी कि यहाँ पर ट्राइबल लीडर का मतलब होता है आदिवासी नेता। कौन है वो? ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, तो वो एक आदिवासी नेता है। और सही बताऊँ तो वहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है, वो पहली ऐसी लेडी हैं जो वहाँ की राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन लीडर हु मेड हर वे इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ उड़ीसा विथ हर sheer
हार्ड वर्क, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए एक एक चीज़ को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। द्रौपदी मुर्मू इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन लीडर, यानी कि बहुत ही जैसे बोलते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही शांति से बोलने वाली लीडर हैं। मतलब नेता है, लीडर यानी कि नेता। हु मेड हर वे इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ उड़ीसा विथ हर सीर हार्ड वर्क, यानी कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उड़ीसा की राजनीति में अपनी जगह बनाई, यानी कि इनटू वे इनटू पॉलिटिक्स यानी कि जगह बनाना, मेड हर वे इनटू द पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक में जगह बनाना, ऑफ यानी कि आप देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, हु मेड अवे इनटू पॉलिटिक्स यानी कि जिन्होंने जैसे इसका मतलब है राजनीतिक में अपनी जगह बनाई, यानी कि मैड यानी कि बनाना, हर यानी कि जिन्होंने राजनीतिक में, वे इनटू यानी कि पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, ऑफ उड़ीसा विद हर शीर हार्ड वर्क, इसका मीनिंग क्या है? कड़ी मेहनत। शीर हार्ड वर्क का मतलब होता है अपनी कड़ी मेहनत से, हर यानी कि अपनी, शीर हार्ड वर्क यानी कि अपनी कड़ी मेहनत से राजनीतिक में जगह बनाई, यानी कि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से राजनीतिक में जगह बनाई, यानी कि ऐसी इन्होंने ये सब नहीं पा दिया, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है जब जाके ये यहाँ पर पहुँची है। हर चीज़ करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब भी जाके हम एक बड़े, अगर जितना बड़े लक्ष्य होगा, मतलब जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, और ये नहीं है कि बस इन्होंने बोला और ये बन गई, नहीं, काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये सब रास्ता चुना है। द्रौपदी मुर्मू आफ्टर विनिंग, आप देखिए विनिंग यानी कि जीतना, आप देखिए प्रेसिडेंटल, मैंने बताया था तो यहाँ पर टल नहीं पढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल, क्योंकि TIAL को क्या बताया था, शल पढ़ना है, तो आप इसे प्रेसिडेंशियल ऐसे पढ़ना है। आप जैसे यहाँ पर देखते हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ये तो इनका नाम है, आफ्टर विनिंग यानी कि जीतने के बाद, प्रेसिडेंटल यानी कि पहली हमारी जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति इलेक्शन, यानी कि जीत कर 2022, मतलब इसका मतलब है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव 2022 जीत कर, अब यहाँ पर यह है हैज़ बिकम, यानी कि पहली द फर्स्ट ट्रिबल, यानी कि विकम का मतलब जैसे कि बोलते हैं ना बिकम, जैसे आपको मैं बताऊँ विकम का रियल मीनिंग इस तरीके से आप ले सकते, विकम यानी कि बनना, यानी कि पहली राष्ट्रपति कौन बनी, ट्रिबल राष्ट्रपति, यानी कि ट्रिबल का मतलब होता है आदिवासी, फर्स्ट राष्ट्रपति, एंड सेकंड वुमेन टू होल्ड हाईएस्ट ऑफिसर, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए इसका मीनिंग है कि पहली वो आदिवासी महिला बनी राष्ट्रपति, यानी कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनी, और दूसरी वो महिला, दूसरी कौन बनी है वो, जैसे मैं आपको एक तरीके से बताऊं, यानी कि सर्वोच्च पद, यानी कि इसको हाईएस्ट ऑफिसर यानी कि सर्वोच्च पद संभालने वाली सेकंड वुमेन बनी है, और पहली ट्रिपल वुमेन बनी है, यानी कि पहली राष्ट्रपति बनी, आदिवासी राष्ट्रपति तो पहली बनी है वुमेन, लेकिन वो मतलब यहाँ पर पूरा पद संभालने वाली, जैसे हम सर्वोच्च पद बोलते हैं उसको संभालने वाली दूसरी महिला बनी है, क्योंकि इससे पहले भी हमारी पहली महिला तो बन चुकी हैं, अब ये हमारी दूसरी महिला है, लेकिन आदिवासी पहली महिला है। आदिवासी अभी तक कोई महिला नहीं बनी थी, ये पहली महिला हैं जो हमारी राष्ट्रपति बनी है। तो यही इनके बारे में थोड़ा बताया गया है, जो मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देती। तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, द्रौपदी मुर्मू जीवनी। द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने शिष्य संवैधानिक पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा में मयूरभंज जिले की रायपुर की एक आदिवासी नेता हैं। द्रौपदी मुर्मू एक जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वुमेन, यानी कि बहुत ही अच्छा बोलने वाली या फिर बहुत ही शांत
कम बोलने वाली तरीके से आप समझ सकते हैं। तो नेता हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उड़ीसा की राजनीति में अपनी जगह बनाई। द्रौपदी मुर्मू 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीतकर पहली आदिवासी और सर्वोच्च पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गई। तो यही है इनके बारे में। और देखिए, मैं आप समझ सकती हूँ कि आपको थोड़ा-सा लगा होगा कि कैसे पढ़ा रही हैं, मतलब तोड़-तोड़ के, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है रीडिंग सिखाना, तो मैं रीडिंग के तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट सिखाऊँगी तो आप डायरेक्ट ट्रांसलेट मैं आपको डायरेक्ट बता देती, लेकिन मैं यहाँ पर रीडिंग भी सिखाना चाहती हूँ, इसलिए इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर 7 बजे मैं आपको रीडिंग सिखाती हूँ, सुबह 7 बजे। और कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे एक नए टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, इस वजह से। और मेरी क्लासेस भी होती है, तो अगर आप चाहें तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी रीडिंग के लिए और स्पेलिंग लिखने के लिए। खास ऑफर चल रहा है, ये आप प्लीज़ मौका ना छोड़ें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।